अपनी ऊंची है परवाज, हम बनेंगे आवाम की आवाज। वॉइस ऑफ पब्लिक, जफर इकबाल, बहरीन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, आप कहाँ से आए? जी मैं डस्का सियालकोट से। जी डस्का सियालकोट से। तो आज किन किन मुश्किलात से गुजर के आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? क्योंकि पहले तो डी चौक की कॉल थी। जी बिल्कुल। अभी हम लियाकत बाग में देख रहे हैं आपको। तो ये क्या हुआ, क्यों डी चौक से कैंसिल करके आप लियाकत बाग में मुंतकिल? एक्चुअली जब हम सुबह निकलने का इरादा था हमारा, तो तभी हमारे मुकामी जिम्मेदारान जो थे उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। हमारे इलाके में पुलिस ने जगह जगह पर हमारे मराकज़ पर छापे मारने शुरू कर दिए। कई घरों में कई दोस्तों की गिरफ्तारियां भी हुई। तो इस वजह से हम इनफरादी तौर पर जमा हुए अपनी अपनी गाड़ियों में और निकले। रास्ते में भी जगह जगह टोल प्लाजा पर हमें पुलिस मिलती रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच बचाकर बगैर किसी झड़प के और बगैर किसी नुकसान के और बगैर किसी इंतशार के अल्हम्दुलिल्लाह हम बखैरियत लियाकत बाग तक पहुंचे। और जब लियाकत बाग पहुंचे तो हमें पता चला कि डी चौक के सारे रास्ते ब्लॉक किए गए हैं और निज़ाम की तरफ से हमें हिदायत ये थी कि जहां आपको रोका जाए वहीं आपका धरना होगा। और हमें यहाँ रोका गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहीं पाँव डालकर बैठे हैं और धरना शुरू है। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये अब धरना है या जलसे के बाद खत्म हो जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह ये धरना है। और अगर हमें एक दिन दो दिन यहाँ तक के महीनों तक भी बैठना पड़ा तो हम यहीं बैठें जब तक या हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते या हमारा निज़ाम अगली कार नहीं देता। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपका विजन क्या है, सोच क्या है, किस लिए आप ये धरना दे रहे हैं? असल में हमारे मुतालबात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। हमारे मुतालबात तमाम वही हैं जो पाकिस्तान के हर आम आदमी की आवाज़ है। हर वो आदमी जो अपनी दुकान पर बैठकर, अपने घर पर बैठकर महंगाई को देखकर गालियां देता है और हुक्मरानों को बददुआएं देता है, हमारे तमाम मुतालबात भी वही हैं। बिजली के बिल हों, चाहे वो IPPs के मामलात हो, चाहे वो हुकूमत की गंदी कारकर्दगी हो, चाहे वो हमारे इदारों के गलत उसूल हों, सारे वो मुतालबात हैं जो आम आदमी के मुतालबात हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सी जमातें इस हुकूमत को मुंतखब हुकूमत नहीं मानती, फॉर्म 47 की हुकूमत मानती है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, हमारा इस बारे में वही ख्याल है जो हमारे निज़ाम का ख्याल है। हमारा कारकुन से लेकर रुकन से लेकर और हमारे अमीर तक तमाम का एक ही विजन और एक ही ख्याल है। हमारे ख्याल में भी ये हुकूमत मुंतखब नहीं है, इसको बनाया गया और ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। तो अगर ये मौक़िफ़ आप लोगों का एक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सी दूसरी सियासी जमातें हैं जिनमें PTI है, इमरान खान काफ़ी अरसे से जेल में है, ठीक है, उसके बाद दूसरी जमातें इस्लामी मौलाना फजल रहमान ग्रुप है, उनका भी यही ख्याल है, मौक़िफ़ है जो आपका मौक़िफ़ है। तो आप लोग आपस में इल्हाक़ करके एक मुनज़्ज़म तरीके से क्यों नहीं कैंपेन चलाते? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जमात इस्लामी अब तक कई जमातों से इत्तेहाद कर चुकी है और कई बार धोखा खा चुकी है। दरअसल मामला यह है कि किसी एक इशू पर इत्तेहाद होना या किसी एक प्लेटफॉर्म पर एक बार में या का आवाज़ होना अलग बात है और इत्तेहाद होना तमाम मामलात में वो अलग बात है। हम इस मौजू पर तो सारे इकट्ठे हैं कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, लेकिन हुकूमत को लेकर हमारे मामलात और काम करने के तरीके तमाम जमातों के अलग अलग हैं और जमात इस्लामी अपना एक अलग तरीका कार रखती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस हवाले से मुनज़्ज़म है और तमाम जमातों से मुनफरिद और मुमताज़ है। नहीं, मैं जहाँ तक देखता हूँ कि माजी में आपकी KP में PTI के साथ हुकूमत रही और हमने ये भी देखा कि आप लोगों ने ये कहा कि एक अच्छा तजर्बा रहा, एक बुरी हुकूमत नहीं रही। जी, तो मतलब कि इस वक्त आवाम इस वक्त मुश्किल में है बकौल आपके, और हम देख भी रहे हैं, विजिट भी कर रहे हैं, बिजली के बिलों की वजह से आवाम परेशान है और भी बहुत से मामला है। फ़लस्तीन का मसला है, ठीक है, और इसके अलावा जो है पाकिस्तान मकरूज से मकरूज होता जा रहा है। तो क्या इस एक बहुत बड़ी ये काज है, आगे हुकूमतों के मामलात आप अपने अपने चलाएं, इस काज के लिए तो आप लोगों को इकट्ठे होना चाहिए मेरे ख्याल में। बिल्कुल, देखें, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है और जायज़ है। हम इस बात को बिल्कुल समझते हैं कि
बाकी पार्टीज और बाकी जमातें भी इस हवाले से आवाज बुलंद कर रही हैं, लेकिन देखने के ये सवाल हमसे नहीं किया जाना चाहिए, ये सवाल बाकी जमातों से किया जाना चाहिए कि जमात इस्लामी पाकिस्तान ने कदम उठाया है और बारिश का पहला कतरा साबित हुई है, गरीब आदमी की और आम आदमी की आवाज बनी है। अब बाकी जमातों को सोचना चाहिए कि वो आकर हमारे साथ मिलते हैं, इस धरने में हमारा साथ देते हैं कि नहीं देते। ये सवाल बाजार बाकी जमातों से होना चाहिए, हमसे नहीं होना चाहिए। हम मौजूद हैं, मैदान में मौजूद है और तमाम जमातों को हमारी तरफ से दावत है कि तमाम भाई, हर आम आदमी जो 25 करोड़ जुल्म के माते हैं, उन तमाम को हम दावत देते हैं कि वो निकले अपने घरों से और हाफिज नईम के साथ चलें। इंशाअल्लाह उनको उनके हुकूक मिलेंगे और इन मुट्ठी भर अशराफिया से हम अपनी जान छुड़वाएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, कुछ लोग आप लोगों के भी गिरफ्तार हुए और तकरीबन 2 से 2.5 साल हो गए हैं हमें ये देखते हुए कि लोग उठाए जा रहे हैं, अगवा हो रहे हैं, कैद में हैं। उनके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो कि सियासी कैदी हैं, उनको क्या रिलीफ मिलना चाहिए या फिर आप सिर्फ अपनी पार्टी की बात करेंगे? नहीं, अपनी पार्टी की नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा और हमारी जमात का शुरू दिन से ये, हम जुल्म को जुल्म कहते हैं, चाहे वो मैं करूं, चाहे वो कोई भी करे, चाहे वो नून लीग करे, चाहे वो पीटीआई करे। अगर किसी को भी सियासी कैदी बनाया जाता है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है, हमारी क़यादत भी यही कहती है और हम भी यही कहते हैं कि सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए, किसी को नारवा किसी के साथ सलूक नहीं रखना चाहिए और जो जुल्म करने वाले हैं वो खुद भी जुल्म के लिए तैयार रहे। यही बात हम इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी उनको कहते रहे कि हमने, जब सिराजुल हक साहब ने, हमारे साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने पनामा लीक्स का केस सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था, तो हमने कहा था कि हमने पूरे 400 जो कुछ हैं उन तमाम चोरों के खिलाफ केस रेफरेंस किया है, सिर्फ नवाज शरीफ के हम खिलाफ नहीं है, हम तमाम चोरों के खिलाफ हैं। और यही बात आज हम कहते हैं कि अगर इमरान खान के ऊपर मुकदमा बना है और इमरान खान को हम गड़ी चोर कहते हैं, तो जिन जिन लोगों ने तोशाखाना से इस्तेफादा किया है, चोरियां की है, उन तमाम के ऊपर भी केस बनने चाहिए, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो यूसुफ रजा गिलानी, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, बिला तफरीक तमाम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये सियासी इंतकामबाजी से हमें रुक कर रहना चाहिए। जी, बात आना